चलिए हाँ, कैन यू हियर मीन्स मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। चलिए नया चैप्टर आप लिखिए सारे लोग। रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या क्या मतलब हुआ तो पढ़ेंगे ही। इस चैप्टर में सबसे की टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ON लिखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की सिंपल डिफिनेशन है। पहले इट इज डिफाइन एज tendency of an atom to lose or gain electron. It is defined as tendency of an atom to lose or gain electron. ये मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑब्वियसली कोई भी एटम लॉस और गेन कब करता है? जब वो कंबाइन स्टेट में हो। समझा? तो बहुत आसान है, इसके रूल हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात कि कोई भी पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताइए सारे लोग मैसेज करके बताइए, डेफिनेशन सबको समझ में आई? यस। जो लेट से आए हैं वो जल्दी से लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। और ऑब्वियसली जब लेस और गेन करेगा तो चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये भी कहते हैं कि इज डिफाइंड एज इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। खैर चलिए, अब आइए, रूल आपको पहले याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर का रूल। पहला रूल ये है कि ये आपको याद रखना है। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं। उसमें कौन कौन आता है? लिथियम, ये सब पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम का +1। खुद सोचे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए उस पर +1 चार्ज आता है। तो ऑब्वियसली लॉस और गेन करेगा तो चार्ज तो आएगा ही। समझा है कि नहीं? तो पहला रूल यही है कि अल्कली मेटल जब भी होगा कंबाइन स्टेट में
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट कहलाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए +2। जब वो कंबाइन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, इसको देखते ही जहां पर भी रहे कंबाइन स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर हम +2 बोलेंगे। समझा? मेटल में आप ये कम से कम याद रखिए कि एक है एल्यूमिनियम का, बस मेटल में अल्कली, अल्कलाइन और एक एल्युमिनियम का याद रखिए +3, चूंकि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। समझा? तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये रूल सारे लोग लिखें, सारे लोग जल्दी से। बताइए, स्लाइड लिख लिया तो बताइए। एक मिनट रुक जाइए, पहला स्लाइड जिनका छूट गया है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ही होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ये याद रखें, जब भी कोई एटम लॉस या गेन करेगा उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। समझा? तो ये आपको याद रखना है। और खुद सोचिए, जब लॉस और गेन करेगा तो उस पर चार्ज आएगा। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। समझा? लॉस करेगा तो पॉजिटिव आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा। तो पहली बात फिर से दोबारा समझ लें, इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन। अब आपको रूल सीखना है। अल्कली मेटल का +1, ऑब्वियसली लिथियम सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और मेटल में एक एल्युमिनियम का याद रखिए। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? यस। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, वो ये है, चौथा रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, गौर से सुनिए, जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। हाँ, जिन्होंने ये स्लाइड नहीं लिखा है जल्दी करें। +1 होता है, लेकिन बट इन मेटालिक हाइड्राइड, जब भी मेटालिक हाइड्राइड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। जैसे लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम का +1 तो हाइड्रोजन का -1। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का +1 हाइड्रोजन का -1, एक्सेट्रा। जनरली +1, लेकिन हमेशा रखना नहीं है कि हमेशा +1 ही होता है। मेटल के हाइड्राइड अगर है तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ये रूल याद रखना है आपको। चलिए, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए।
जो लेट से आए हैं इसका स्क्रीनशॉट लें। या शिफत कौन है? शिफत, शिफत बहुत लेट से आता है यार, तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। जो लेट से आए इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका स्क्रीनशॉट लें जो लेट से आए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जनरली -2, लेकिन जब परऑक्साइड, सर हमें कैसे पता चलेगा परऑक्साइड? परऑक्साइड में O सिंगल बॉन्ड O बनता है जब, समझा? वो हम क्वेश्चन सॉल्व में बताएंगे। परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 हो जाता है। और एक पढ़िएगा आप सुपर ऑक्साइड, तो ये सब बहुत कम है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। इसका रीजन तो अभी आपको क्वेश्चन के वक्त समझ में आ जाएगा, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली -2 होता है, आपको मालूम भी है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट परऑक्साइड में ये -1 भी हो सकता है। समझा? जल्दी लिखिए आप। लिख लिया आपने? जल्दी बताइए। अलीशा को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? लिख लिया? यस। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन का -1। ये सब रूल आपको याद होना ही चाहिए, याद रखें आप। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1। आपने अल्कली मेटल का पढ़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का पढ़ा, हाइड्रोजन का पढ़ा, ऑक्सीजन का पढ़ा। समझा? अब एक लास्ट पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इस लाइन पर सारे लोग ध्यान दो। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि जो अपना उसका नेचुरल स्टेट है,
जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, इसको कहते हैं फ्री स्टेट। याद रखें सारे लोग, ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। जैसे O2, ध्यान दो अच्छे से, N2, P4, S8 सल्फर एसिड के फॉर्म में आता है। जैसे मिसाल लो, कोई पूछे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ा +1, ये कंबाइन स्टेट में है। जैसे NaCl, तो ये -1, तो ये +1। लेकिन सिर्फ पूछे सोडियम का बताओ, तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में यहाँ 0 है, ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं कर रहा है। ये सब जो ऑक्सीडेशन नंबर के हम पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफिनेशन देखिए, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन मतलब कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट की बात हो रही है। लेकिन जब कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा, जैसे सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, कार्बन सॉलिड, ग्रेफाइट या डायमंड जो भी फॉर्म हो, ETC इज 0। ये लाइन याद रखें, दोबारा मैं बता रहा हूं, सारे लोग सुने। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप कोई भी पूछे तो कहिए अपने फ्री स्टेट में होगा तो 0 होगा, कंबाइन स्टेट में होगा +1 होगा। ये जो बुक लिखता है ना सोडियम का +1, वो कंबाइन स्टेट में, जैसे NaCl -1 +1। लेकिन कोई पूछे सोडियम सॉलिड का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये तो अकेला है, फ्री स्टेट में है, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह कोई क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, लेकिन O2 का बताओ 0, क्योंकि O और O आपस में बॉन्ड बना रहा है, इक्वल शेयरिंग हो रहा है, ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। जब वो सेम सिमिलर एटम है तो 0। P4 देखो सिमिलर एटम है 0, S8 है सिमिलर एटम 0, कार्बन सॉलिड है 0। कार्बन का तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा जब कंबाइन करेगा किसी दूसरे के साथ। तो लॉस और गेन कब होता है? जब दूसरे के साथ बॉन्ड बने। तो इसलिए याद रखें लास्ट वाला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर बदले, पहले बताओ सारे लोग, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, तो ये, sir. हाँ ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखने हैं। अब थोड़ा सा स्पेशल रूल है, क्योंकि इससे पढ़कर आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक फंडा है, दोबारा सुने। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए अल्कली मेटल तो +1, ग्रुप फर्स्ट का +1, ग्रुप सेकंड का +2, हाइड्रोजन का +1 भी होता है, सम केसेस मेटल हाइड्राइड में -1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा परऑक्साइड? वो सब बताया जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताएं, लिख भी लिया होगा, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। वो ये है कि पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। सुने अच्छे से, 2 फंडा और सीखें, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आप 10 मिनट और कुछ पढ़ें। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मालूम है ग्रुप 13 टू 18 ग्रुप होते हैं, तो 18 की बात हम अभी नहीं करेंगे। और गौर से सुनिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पूरे पीरियोडिक टेबल पर आपको PhD करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, अभी जाइए क्लास हो रही है, यहां देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर लाइंग फ्रॉम VE-A टू VE। VE का फुल फॉर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब तक जो था वो फिक्स था, सोडियम का +1 होगा,
अब इसका ट्रिक्स मैं दे रहा हूं कि अब ये रूल सब में नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक एक चीज को फंडा बताऊंगा। पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट होगा, ये जब तक नहीं पढ़िएगा आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। VE माइनस ए टू VE, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना नहीं है, मैं आपको ग्रुप 17 से शुरू करता हूं। हैलोजन फैमिली कहते हैं। अब देखो पूरा याद हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा हैलोजन का क्या होता है, -1। सिर्फ -1 नहीं होता है। अब देखिए यहां सारे लोग, इसमें फॉर्मूला लगाइए। VE माइनस 8, ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। 7 माइनस 8 -1 टू +7, यहां से यहां तक लाई करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का केवल -1 बस। क्यों, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये रूल लगेगा क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन में, याद रखो। +7 से ज्यादा नहीं। जब तक अब कोई भी पूछे तुमसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो ज्यादातर स्टूडेंट बताते हैं -1। तो ये -1 है, लेकिन वो सिर्फ फ्लोरीन का है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कोई रटना नहीं है। VE -8 टू VE, -1 से लेकर +7, 7 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हैलोजन का -1 जो लिखा रहता है वो सिर्फ फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है। अब सुनो, एक और चीज पढ़ लो फिर लिखना शुरू करना, रुको अभी। इसलिए एक एक पी ब्लॉक का तुम्हें टारगेट है। सिर्फ तुम ये 5 पॉइंट से अच्छे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कर लेंगे, वरना हर क्वेश्चन में आप फंसेंगे, जब तक कि आपको यह ना मालूम हो कि कोई पी ब्लॉक के एलिमेंट का रेंज क्या है। रेंज याद रखना है। तो ग्रुप 17 का रेंज है -1 से +7, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिर्फ -1, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, उसका प्लस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात आइए, ग्रुप 16। ग्रुप 16 का ट्रिक्स याद रखो। 16 का मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो -2 से +6। फार्मूले पर चलो, VE -8 टू VE। अब इसमें कौन कौन से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन का तो मैं लिखा चुका हूं -2 -1 बस। बाकी में ये रूल लगेगा, बाकी में ये रूल लगेगा। सुना? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. अब ये अब बगैर टेंशन याद हो गया। कोई पूछे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम, आपको नहीं मालूम है, आप बस ये चेक कर लो, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया कि सेकंड बुक के लिए पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब टीचर सल्फर आपको मालूम ही नहीं है, ग्रुप 16 डायरेक्ट याद कर लो, -2 से +6। सेलोरियम रटना ही नहीं है, सेलोरियम ग्रुप 16 है, -2 से +6। रेंज यही रहेगा, इस रेंज के बाहर हो ही नहीं सकता। अगर आएगा तो उसका कंसेप्ट दूसरा है, +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन का तो आपने पहले पढ़ लिया है, समझा? चलिए लिखिए, ये वाला स्लाइड लिख लिया था, प्रीवियस स्लाइड। अरे बोलिए, ये लिख लिया था? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर फ्री स्टेट वाला भी नहीं लिखा था सर। चलिए ये वाला स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir.
अब तो लिख लिया होगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लिया। नो सर। Yes, sir. तो आपको बेसिक रूल के अलावा ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये याद हो गया तो सोने पर सुहागा। आपका कंसेप्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा कि एक एक एलिमेंट का ये मालूम हो जाए कि कहां से कहां तक लाई करता है। और कोई रटने की जरूरत नहीं, फार्मूला लगाओ, वी वो कुछ में लगेगा, ज्यादा कुछ में ही नहीं लगेगा, बाकी सब में 90% केस में लगेगा। वीई माइनस एक टू वीई, ये याद रख लो। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कौन एलिमेंट किस ग्रुप का है। बस टेलोरियम का कोई आप पूछ दे एकदम याद कर लीजिए, -2 से +6। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। Yes, sir. युवराज कुंद्रा बहुत एक लेट मिनट से सर। आते हैं यार, मैं क्या बताऊं। युवराज जी हाउ आर यू? युवराज जी कुछ तो बोलिए, आप इतने अच्छे आदमी हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब बहुत देखिए नया चैप्टर शुरू हुआ उसमें भी लेट से आए। ओ माय गॉड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी लीजिए, पहला है ये, स्क्रीनशॉट लीजिए युवराज। 1 2 3 लिया, हाँ या ना? युवराज लिए एक तुमने? मिनट सर। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेने में 1 मिनट लगता है। 1 2 3 ले लिया जल्दी बोले। सर। इसका लो जल्दी बिहारी। हाँ 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 युवराज जल्दी लीजिए। ले लिया युवराज? 1 2 3 हाँ। जी सर। ओके बहुत अच्छे आदमी है ये स्क्रीनशॉट लें। ले लिया सर। थैंक यू, ये लीजिए। ले लिया? जी सर। कितने अच्छे आदमी हैं आप, ये लीजिए। ले लिया? हाँ ठीक है। बोलिए। थैंक यू, ये लिखिए। वी माइनस एक टू वी, भले आप तो पढ़ते नहीं होंगे फिर भी मैं आपका इस ख्याल रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ें, बताइए लिख लिया? हाँ ये अरे स्वास्ति स्वास्ति, क्या हंगामा है स्वास्ति? हाँ चलिए, अब ये सारे लोगों ने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप देखो ग्रुप 16 के बाद आओ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, Ve -8 टू V -3 2 +5, और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक एंटीमनी बीच में सबका यही है, इसमें किसी का ऐसा नहीं है जो ना हो। माइनस सिर्फ इसमें सारे एलिमेंट का -3 से +5। देखो कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ग्रुप एलिमेंट मालूम हो जाए ये कुछ ग्रुप का एलिमेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. ग्रुप 14 -4 2 +4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, इसमें भी सबका है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ थोड़ा बहुत कॉमन होता है वो बात की बातें हैं। अब देखो ग्रुप 13 में सतर्क रहना है। ग्रुप 13 में ये रूल नहीं लगेगा, क्यों? ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 -8 करोगे तो -5 होगा, नहीं, इसका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, +1 और +3, बस। बोरो एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरॉन का +1 से और +3, एल्युमिनियम का सॉरी बोरॉन का सिर्फ +3, एल्युमिनियम का तो मैंने लिखा ही दिया था अभी। बाकी गैलियम का +1 +3 हो सकता है, +1 +3, बस ये याद रखिए। यही एक ऐसा है जिसमें रूल नहीं, लेकिन ये तो लगेगा कि वी मैक्सिमम 3 से ज्यादा
नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये लिख लीजिए। बहुत अच्छे आदमी है, जल्दी लिखिए आप लोग। लिख लिया? जल्दी बताइए, क्या आप Yes, लोगों ने sir. लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. इरशाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया इरशाद? इरशाद स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके चलिए। और कुछ छूट गया था आपका? प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, ये भी ले लीजिए आप। ले लिया? बोलिए। Yes, sir. ले लिया। ओके, आप सारे लोग ध्यान दें। एक और चीज मैं फंडा क्लियर करा देता हूं, और से सुनिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में भी तुम 3D सीरीज, याद है 3D सीरीज में मैंने आपको बताया था स्कैंडियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें भी तुम 2 का सिर्फ याद रखो, बाकी किसी का याद मत रखो। आयरन का तो तुम्हें रटा हुआ है +2 से एंड फेरस फेरिक। कॉपर का भी रटा हुआ है +1 +2, और जिंक का केवल +2। ये 3 चीज तुम्हें शायद मालूम होगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, जिंक का +2 होता है केवल। Yes, अरे बोलिए हाँ। Yes, sir. तुमको सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा जैसे जैसे अभी पढ़ोगे ना तभी और क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्रोमियम मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। इट डिपेंड्स अपॉन, पहले सुनो कंसेप्ट सीख लो, अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कोई फुल फॉर्म ना पूछे, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्रोमियम का 24 होता है, आर्गन, आपको मैंने लिखने का तरीका बताया, इसमें एक्सेप्शनल केस था 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनो, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, +1 1 और से लेकर +6 तक, सारे अनपेयर्ड। याद है मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड, डी में कितने अनपेयर्ड हैं? 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का +1 से लेकर +6 तक होता है। मैग्नीज का देखो 25, तो आर्गन 4s² 3d5, इसका याद रखो +2 से दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो +7, 2 3 4 5 6 7 8 9,
7 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्रोमियम का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी का तुम्हें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन में खुद आ जाएगा। बताओ ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। ये था रूल जो आपको याद रखना है। असल अब कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ये था रूल जो कि आपको कभी क्वेश्चंस में गलती नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस को 3 पार्ट में बांटेंगे, पहले एकदम बेसिक, फिर उससे ज्यादा एडवांस, फिर उससे ज्यादा एडवांस। हम ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले एकदम आसान क्वेश्चन कराएंगे। चलिए पहले लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। Done, sir. ओके, और सब लोगों ने लिख लिया? No, sir. No, sir. ओके, लिखिए लिखिए। No, डी ब्लॉक में क्रोमियम मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का +1 से +2, कहीं पर ये भी लिखा रहता है +2 से +6, तो आप लिख सकते हैं +2 से +6। और मैग्नीज का +2 क्यों होगा? तो देखो क्रोमियम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये लिखते हैं ना, 3d4 4s²। वो तो एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड की वजह से चला जाता है। तो आप देखो +2 से +6 हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे बोलो Yes, ना। sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको काट ही दो, इसको काट दो। +1 से +6 मत लिखो, +2 से +6 ही लिखो केवल, इसको काट दो। वो तो एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी कंसर्न के लिए चला जाता है, लेकिन ओरिजिनल तो यही रहता है। लेकिन हम लिखेंगे वो +2 से +6। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. हाँ, Yes, sir. नहीं सारे लोग लिख लें पहले। तो ये था रूल, मैं दोबारा बोल देता हूं। बेसिक रूल 4 रूल थे जो आपको याद ही रखना है। पी ब्लॉक का तो मैं आपको याद ही करवा दिया, सिर्फ ग्रुप 13 में सतर्क रहना है। ऑक्सीजन में -2 -1, फ्लोरीन का -1, बाकी में Ve -8 to V। इससे अच्छा आपको तरीका कोई रटने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको डी ब्लॉक में सिर्फ 3D सीरीज में आप क्रोमियम आयरन का तो आपको 9th से याद है, फेरस फेरिक +2, कॉपर का क्यूप्रस कुप्रिक, बाकी का याद ना भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको क्रोमियम और मैग्नीज का याद रखिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं तो बताइए। Yes, sir. थैंक यू। हम क्वेश्चंस को 3 पार्ट में बांटेंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन अपने से करूंगा, 5वां मैं आपको दूंगा। पहले आप 4 क्वेश्चन को समझेंगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, पहले एक एक चीज को देखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ भी मत लिखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे अगर आपको कहा कि ये KMnO4 है और आपको एग्जामिनर कहेगा मैग्नीज का बताएं, तो देखिए कैसे निकालना है, सारे लोग देखें। जिसका भी निकालने को कहे उसको आप X मान लीजिए। और आपको मालूम है पोटेशियम अल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हम -1 लेके पहले नहीं चलेंगे, हम -2 लेके ही चलेंगे। -1 कब होगा वो अभी एकदम भूल जाइए उसको, -2 लेके चलेंगे। अब देखो ये ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो सबका सम 0 के बराबर। जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अब देखो सॉल्व करो, x = 7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ, फिर से सुनिए, x मान लेंगे, पोटेशियम अल्कली मेटल है इसलिए रूल लिखा दिया गया +1। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कोई चार्ज नहीं है, शुड बी इक्वल टू 0। अब सुने एक और जो गलती होती है स्टूडेंट को, मैं आपको फंडा सिखा रहा हूं, चाहे स्कूल लेवल हो, कोई भी लेवल क्वेश्चन हो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कहे x मान के जब निकाल लिया
तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचिए कि जो आंसर आया है वो रेंज में है कि नहीं। तो मैग्नीज का रेंज है +2 से +7, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। कभी कभी रेंज के बाहर आ जाएगा, इसलिए एक्स जैसे निकाला तो बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, अरे अरे मेरा सही हो गया। देखिएगा कुछ अच्छे क्वेश्चन आप फंस जाएंगे। तो एक्स से जैसे ही आंसर आया, आप मैग्नीज का याद रखिए, मैग्नीज का सर ने पढ़ाया था रेंज +2। हाँ, इसका मतलब आंसर सही है, रेंज के अंदर है। ये बात माइंड में रखते हुए हम हर क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप यकीन जानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक्स आंसर आ गया तो आप 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए हाँ रेंज के अंदर है कि नहीं। ये बात आप 20 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन में ये माइंड में लाइए रेंज के अंदर है कि नहीं, आपको याद हो जाएगा फंडा क्लियर, हाँ भाई सही है, रेंज के अंदर है। और आपको रटने की जरूरत नहीं भी होगी, 5 दफा क्वेश्चन देखिएगा तो मैग्नीज का ऑटोमेटिक, आप झुल झुल के थोड़ी ना रटेंगे +2 से +7, पर क्वेश्चन कीजिए अपने आप याद हो जाएगा आपको। एक दफा बस माइंड में रखना है, समझा? चलिए अभी लिखना नहीं है, दूसरा गौर से सुनिए अच्छे से। मैंने कहा मैं 4 क्वेश्चन अपने से कराऊंगा, आपको पहले देखना है, वरना जब टीचर समझाता आप लिखने में रहते हैं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। गौर से सुनिए, क्रोमियम का निकालना है तो x मान लेंगे, कितने क्रोमियम 2x, फंडा क्लियर हो गया। 1 रहेगा तो x, 2 रहेगा तो 2x, 3 रहेगा तो 3x, जितने रहेंगे आपको मान लेना है। पोटेशियम 2 है तो 2 × 1, ऑक्सीजन 7 है -2, कोई चार्ज नहीं है 0, 2x +2 -14 should be 0, 2x -12 0, x is equal to 6। अब खुश नहीं होना है, 6 है क्रोमियम का रेंज +2 से +6, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, गलत हो ही नहीं सकता। बताओ डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब देखो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बोलो, 4 तरह का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अभी मैं पहला पार्ट बेसिक कराऊंगा, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन। कोई फालतू बुक नहीं बनाना है, नोट्स और एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर का, इसी को पढ़ लीजिएगा तो बहुत आप फंडा क्लियर हो जाएगा। गौर से सुने आप। अब आपको कहेगा मान लीजिए PO4 3 P का कहेगा, जिसका भी कहे x मान लीजिए। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन, और यहां पर 0 नहीं, अब 3 ऊपर चार्ज है तो -3 के बराबर, बाकी में चूंकि ये न्यूट्रल था तो 0 चार्ज, यहां चार्ज के बराबर, तो x is equal to -3 + 8, x is equal to 5। जैसे 5 आया हम याद रखेंगे फास्फोरस ग्रुप 15 में है, इसका रेंज -3 से +5 है। देख लीजिए ग्रुप 15 का रेंज, फास्फोरस का रेंज यही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए NH4+ मैं हर तरह का करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दूंगा बेसिक क्वेश्चन। अब आपको नाइट्रोजन का कह रहा है, एक्स मान लिया, हाइड्रोजन 4+1, हाइड्रोजन का +1, हाँ, जब भी रहे हाइड्रोजन का +1 भी होता है -1 भी होता है, +1 ही होगा इसमें, इसलिए कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का -1 लिखा हुआ मेटल के में, यहाँ तो मेटल है नहीं, तो और शुड बी इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू -3। जैसे बनाया नाइट्रोजन ग्रुप 15 में, देख लो ग्रुप 15 का रेंज -3 से +5 है, इसका मतलब ये आंसर सही है। बताओ आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत पहला क्वेश्चन बेसिक है, आपको यही सब कहेगा, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चन सब कराएंगे। पहले तो आप प्रैक्टिस करें कैसे हम निकालते हैं, क्यों सर ने रेंज वाला टर्म्स बताया है, तो वो जब भी आप x मान के निकालने, चलिए अब आप निकालिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए लिखिए इसको। हाँ बोलिए स्टूडेंट, ये दोनों लिख लिया? Yes, sir. ऐसे लिख लिया। Yes, sir. तो Yes, ऑक्सीजन sir. की रेंज क्या होती थी? किसकी? हाँ किसकी रेंज? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का -2 होता है, रेंज क्या है ऑक्सीजन का -2 -1, -2 लेके करेंगे, अभी बताया नहीं, ऑक्सीजन का रेंज ही नहीं है, -2 -1 होता है बिहारी। कहाँ ऑक्सीजन का है? देखो -2 -1 है, अरे बोलो। यस सर, सॉरी सर, मैं ये कहाँ रहते? हाँ, सॉरी अब सर। क्वेश्चन है कि सर -1 क्यों नहीं लिया? -1 आपको लेना ही है। -1 कब लेंगे? अभी क्वेश्चन करें, वो सब जैसे जैसे पढ़ेंगे सब आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, -1 कब होता है? अभी क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 ही लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। -1 कब होगा वो बात की बातें, सब्र करें। चलें, ये लिखें सारे लोग। सर अगर आंसर रेंज में नहीं आ रहा तो फिर आंसर गलत है क्या? वो हम बताएंगे, अभी बताएंगे ना, अभी सब कुछ सिखाएंगे ना, अभी आगे आगे नहीं, अभी सब सिखाएंगे प्लीज। अभी तो अभी बेसिक, मैंने कहा ना, मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटूंगा, पहले बेसिक, फिर उससे एडवांस, उसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। रेंज के बाहर होगा तो हम क्या करेंगे वो बताएंगे आपको, सब बताएंगे। ओके, अरे बोलिए ना ओके। ओके सर। यस सर। हाँ, सब आ जाएगा। तो पहले बोल दिया, 3 पार्ट में कराएंगे, घबराइए नहीं। अभी एकदम बेसिक फंडा एकदम क्लियर कर लीजिए, और जब रेंज के बाहर का होगा तो कैसे करेंगे वो सब आ जाएगा, घबराना नहीं है। लिख लिया? Yes, अरे sir. अरे लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से एकदम फटाफट आंसर दीजिए, एक एक करके करेंगे। चलें, 4, ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए, हाँ आराम से सारे लोग कीजिए, अभी एकदम बेसिक फंडा ही सिखाऊंगा मैं अभी। सर 3। ओके, 3 Yes, sir. 3. Yes, sir. 3. Sir, 3. सब लोग बोलिए, सब लोग की आवाज आनी चाहिए। यस सर, 3 Sir, 3. Yes, sir. Yes, 3. sir. 3. हम्म हाँ देखो, हम एक्स मान लेंगे, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -60, x is equal to 3। हम जैसे क्वेश्चन आया 3 आया, हम 5-10 सेकंड के लिए सोच लेंगे, समझा कि नहीं? तो समझेंगे भाई, -15 का रेंज -3 से +5 है। देखिए क्वेश्चन आप 10 दफा बोलिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, सर 6। ओके, थैंक यू। Yes, sir. 6. x + 2 -8 0, x is equal to सल्फर का 6, इसका मतलब सल्फर ग्रुप 16 है, माइनस, इसका मतलब रेंज के अंदर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये सब माइंड में रखते हुए सॉल्व कर रहा हो कि नहीं सारे लोग भाई? अरे बोलो,
कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Sir, 5. थैंक यू, बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। 5. Sir, 5. गुड। 5 आ रहा सर। हाँ वेरी गुड। x is equal to 5, नाइट्रोजन का 5 होता ही है, इसका मतलब सही है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखिए, अगर x मानिएगा लिथियम का +1 और आपका माइंड यहाँ पर चलना चाहिए। अब यहाँ पर मेटल है तो अब हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा और x is equal to 3। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह किए होंगे, हाइड्रोजन का 1 0, x is equal to -5। क्या -5 एल्युमिनियम का लिखाया गया है? एल्युमिनियम का +3 लिखाया गया। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यही है कि आपका माइंड उस वक्त चलना चाहिए। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का मतलब ही है -1। हाइड्राइड का मतलब ही है -1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो मेरे भाई लोग। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे। बोरॉन का निकालो। Sir, 3. x +1। अब देखो यहाँ पर सोडियम है तो 4 -1। तो -5 आ रहा था। हाँ तो x 5 नहीं आएगा ना, 3। अच्छा हाँ, सॉरी सर। सोडियम है ना, सोडियम। इसका नाम भी याद कर लीजिए, सोडियम बोरो। ऑर्गेनिक में बहुत आएगा ये, सोडियम बोरो। देखिए नाम से भी सुनिए, हाइड्राइड। हाइड्राइड जब भी बोले -1 समझ जाओ। नॉन, इसलिए मैं देखो क्वेश्चन को एकदम सतर्क होके करना है आपको, ये नहीं कि जैसे तैसे कर दिया। नाम से भी साबित है, समझा? जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि कंफ्यूजन दूर हो, NaH2PO4 P का निकालना है। सतर्क होके निकालें आप। क्या हुआ? फास्फोरस का x मान लें, सोडियम का 1, हाइड्रोजन का +2, -8 0, कितना हो जाएगा? अरे बोलें। x is equal to 5। हाँ यस। देखिए हाइड्रोजन में फर्क समझ लें। हाइड्रोजन के बाद आपको याद रखना, अगर हम यहाँ पर +1 लेके चलते तो फिर हमारा एक्यूरेट रेंज में नहीं आ पाता। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना। जैसे NaS, उसका नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये है कि यह हाइड्राइड नहीं है नाम, जबकि मेटल है लेकिन नाम पर भी जाना है। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट।
तो अब यहाँ पर अगर आपको क्या है सल्फर का निकालो तो x सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रो ऑक्सीजन का -8, x is equal to 6. Did you understand? अरे बोलिए ना। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. हम्म हम्म हाँ, ये वाला लिख लिया था। किसी को डाउट है तो पूछ लें जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट है? इस सर वाले तो सब- हमें कब पता सर सर हमें हाँ। कब पता चलेगा कि कब वो तो या अगर ना -1 कोई बात नहीं है, आपका आप सोडियम का कैसे पता चलेगा? आप रफ में x मान लें। सोडियम का +1 है, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। +1 मान के चलिए, -8 है x। आप देखो रेंज के अंदर का आ गया। अगर हम NaHSO4 है, अब यहाँ पर सल्फर x है, सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन का -1 ले ले मान लीजिए, और ये -8 है, तो बताओ x is equal to 8 क्या हो सकता है? सल्फर का 8। अरे बोले नो सर तो फिर तो आपको ना समझ में आए तो रफ में जल्दी से दोनों सिचुएशन को बना लीजिए। रेंज के अंदर आ जाए, समझिए हाइड्रोजन का +1 है। अरे बोलिए ना हाँ या ना, और एक -1 करके भी निकाल लीजिए, ये वाला नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। तो कैसे यस पता सर चले? तो ऐसे ही पता चलेगा, ऐसे ही। और दूसरी बात, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी शुरुआत किया आपने, तो आपको ये सब जैसे आप पढ़ लीजिएगा ना 11th पूरा, तो आपको ये सब तो देखते ही आंसर आ जाएगा। वो तो प्रैक्टिस की बात होगी, आपको डायरेक्ट। अभी तो स्टार्टिंग है, तो मैं आपको 2-2 केस करके पढ़ा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चले। तो आप +1 और -1 करके निकाल लीजिए, जिस वाले में रेंज के अंदर आ जाए तो वही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? अरे बोलिए। यस सर अगर नाम Yes, sir. नाम याद हो गया तो और अच्छी बात है। नाम में हाइड्राइड है नहीं तो हम 100% समझ जाएंगे +1 है। यहाँ पर अगर नाम याद है सोडियम बोरो हाइड्राइड, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे -1। और यहाँ देखिए, अगर आप +1 मान के चलते तो फिर -5 आ जाता है, तो -5 तो हो नहीं सकता बोरॉन का। इसीलिए मैंने पहले रेंज पढ़ा दिया, कि वरना आपका तो हर क्वेश्चन में आप फंस जाते। तो रेंज याद रखना कि बोरॉन का +3 है, -5 नहीं हो सकता। सुना सारे लोग? इसलिए यहाँ पर -1 है। +1 करके करते सॉल्व नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? नो सर अब तो डाउट क्लियर हो गया। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लें भाई। अरे किसी को अभी भी डाउट है? No, sir. अरे उजैर नाम का कोई स्टूडेंट है, वो लिखा है मैसेज में, डाउट है। क्या डाउट है भाई? सर वो सर आपने अभी क्लियर कर दिया ना सर। अच्छा हाँ चलिए, ओके ठीक है, क्लियर हो गया। क्या की बात है, आगे बढ़ते हैं। निकालिए सारे लोग। x -6 -2 x सेकंड 2 4। देखिए रेंज के अंदर का, इसका मतलब सही है। यहाँ पर 2x + 4 -14 0 x सेकंड 2 5 रेंज के अंदर का है। अब यहाँ पर तो ऐसे भी 100% मेटल है। यहाँ पर जल्दी बोलो सारे लोग। मेटल जब नहीं है तो आप 100% बन लो। जो क्वेश्चन जिन लोगों ने पूछा था अभी कि हम कैसे समझेंगे, तो अब यहाँ पर नॉन मेटल है तो हमेशा +1 होगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, जब मेटल रहे तो तुम दोनों रख के देख लो, और जब कमांड हो जाएगा तो डायरेक्ट मालूम हो जाएगा। बोलिए आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. अरे बताओ भाई, फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Excuse me, अब चलो, sir. हाँ बोलिए बोलिए युवराज। सर आपको आंसर कौन से वाले में आ रहे हैं? सर दोनों में, हाँ आपका तो आंसर दोनों में दीजिए, दोनों नाम में ले दीजिए, इन पे 7 नाम में दे दीजिए। दोनों जी में सर। किसी में, हाँ दोनों में किसी में भेजिए, सबको मैं चेक कर रहा हूँ।
गलत हो गया मैं खुद टोक दूंगा, जिसका सही रहता है उसको टोकता नहीं हूं मैं। या मिस कभी कभी हो सकता है। चलिए यहाँ देखें, लिख लिया सारे लोग? अरे ताहा को स्वास्थ्य भंडारी दोनों को आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बनाया सारे लोग, इसका आंसर दिखाएं। के का कितना होता है? सल्फर का x मान लो तो 2x, पोटेशियम का 1, एल्युमिनियम का तो +3 और 2 4 2 8 ऑक्सीजन -2। वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज लिया ही नहीं जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। देखो सल्फर का 6 आ रहा है, देख लो अच्छे से ये वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, फिर से देखो, सल्फर 2 है, देखो यहाँ 2 को देखो अच्छे से, x मान लिया तो 2x हो गया। पोटेशियम का 1, एल्युमिनियम का डायरेक्ट याद रख लो +3। एल्युमिनियम का जब भी रहे तो तुम एकदम +3 याद रखो। अब ऑक्सीजन 4 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड 8 जा -2। वाटर न्यूट्रल होता है, तो आपको चार्ज 0 ही लेना है। बताइए सबको समझ में आया है कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। yes, sir, आ गया। यस सर। हाँ, 0 कैसे भी ऐसे भी चेक कर लो। देखो वाटर में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 +2, देखो 0 और 12 × 0 0, ऐसे भी चेक कर लो। बतवा बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन था। इसमें मुझे उम्मीद है कि शायद आपको डाउट नहीं होगा। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब जैसे आपको कहे H2SO5, चलिए इसका निकालिए सारे लोग। चलिए पहले इसका निकालिए। कितना आंसर आ रहा है बताइए? अरे बोलिए ना। Sir, 8. हाँ, x Sir, + 2 5। तो क्या सल्फर का रेंज, आप देखो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या ये सल्फर का रेंज के अंदर है या नहीं? नो सर। नो, तो ये No, आंसर sir. गलत है। हाँ, तो आप देखो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे कि नहीं? सिर्फ तुम x मान के खुश हो जाओगे, हाँ 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 x है, इसीलिए रेंज पढ़ना जरूरी है, ऊपर ऊपर नहीं है। इसलिए हर क्वेश्चन में जब तुम ये माइंड में लेके हुए, और मैं देखो हर क्वेश्चन में मैं रिपीट किया हूं 10, कितना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बोलो तो कितना, किस कोई क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो क्या? Sir, बताओ। यस 14. सर। सर 14. 14। अब देखो 13 क्वेश्चन मैंने कराया, 13 में इस बात को मैंने 13 दफा बोला है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचो रेंज के अंदर है कि नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना हमको डाउट रहता है, हमको ये नहीं, भाई टीचर का भी आप सुनने के लिए आप आए हैं। टीचर पढ़ाता रहे तो एकदम अच्छे से सुनिए। मैं क्यों, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह यही है कि मैं 13 दफा इस बात को रिपीट करके पढ़ाता हूं कि रेंज के अंदर है कि नहीं, कि जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी टीचर पढ़ा रहा हो आप अच्छे से सुनिए, क्योंकि आपको मैं ऑनलाइन में देख नहीं सकता, ऑफलाइन होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ध्यान दें, आपको डाउट हो ही नहीं सकता अगर आप हर क्वेश्चन में ये बात को माइंड में लेते हुए करेंगे कि एक्स मान के निकालना है, 2 4 5 सेकंड के लिए सोचना। और दूसरी बात, अभी तो मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग है, अभी आप सीख जाइएगा कहा 2 क्लास में, तो आप एकदम देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि शुरू में बच्चों को सिखाने के लिए बताना है आपको, एक्स निकाला तो खुश नहीं हो जाना, देख लेना रेंज के अंदर है कि नहीं। ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, इस तरह पढ़िएगा तो कभी डाउट ही नहीं रहेगा। अब देखिए, तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप 5-10 मिनट अच्छे से सुनिए, मैं बहुत अच्छे से फंडा सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस तरह के आंसर देने के 2 तरीके हैं। एक्यूरेट देने का तरीका है केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो ये तो सबसे अच्छी बात है, स्ट्रक्चर हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। एक्स मान के चलेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन सही कुछ क्वेश्चन गलत,
स्ट्रक्चर ही है। तो आप सुनो अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड। सुनो अच्छे से प्लीज, मैं बहुत और कोई उधर उधर मत लिखो प्लीज, सुनो। केमिकल बॉन्ड के लिहाज से सुनो, अगर ए और बी में सिंगल बॉन्ड है और बी को मैं कह रहा हूं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे लोग सुनो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसका -1 +1, देखो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप आ जाएगा। डबल बॉन्ड है तो बी पर -2 तो दूसरे पर +2, ये केमिकल बॉन्ड के लिहाज से याद रखो, चाहे कोई भी हो। बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -3 तो इसमें +3, ये केमिकल बॉन्ड का फंडा याद रखो। बोलो आया या नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. हाँ, अब देखो जब भी, अब लॉजिक सुनो कि अब गौर से सुनो, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल, गौर से सुनो प्लीज, इन अ मॉलिक्यूल is higher from its maximum, और से सुनो, हायर है, मैक्सिमम होता है 6, उससे हायर है, तो याद रखो पहले, देन इट मस्ट कंटेन परऑक्साइड लिंकेज। तो आप समझ जाओगे इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, मतलब सुनो अच्छे से, जो मैंने कहा था ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, मैंने कहा ना धीरे धीरे सब आ जाएगा। हम कैसे समझेंगे कि उसमें परऑक्साइड लिंकेज है, तो आप पहले एक्स मान के निकालें, मैक्सिमम से भी हायर आ जाए तो समझ जाओ कि इसमें तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, कुछ का -2 है और कुछ का -1 है। दोबारा रिपीट करके मैं सुना रहा हूं, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी पार्टिकुलर एटम का मैक्सिमम से भी हायर हो तो आपको याद रखना है उसमें परऑक्साइड लिंकेज, और परऑक्साइड लिंकेज का फार्मूला होता है O सिंगल बॉन्ड O, ये है परऑक्साइड लिंकेज का फार्मूला, पहली बात। दूसरी बात सुन लो अच्छे से, इन दैट केस, मतलब इस तरह का केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तुम डायरेक्ट बोल दो आंसर, इस केसेस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही रहेगा। अब वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन जब भी इस तरह का रहे, मैक्सिमम से हायर रहे, तो पहला कंसेप्ट उसमें परऑक्साइड होगा, मतलब 5 ऑक्सीजन है अगर इसमें, तो कुछ का -2 कुछ का -1। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब पता चल जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात हुई उस केसेस में जब भी मैक्सिमम से हायर आ जाए तो उसका आंसर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, आपको एक्स मान के निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दो भाई 6 है। तीसरी बात सुनो अच्छे से, क्या आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चर, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये ऑक्सी एसिड है, जितने हाइड्रोजन उतने OH, तो पहले तुम H2SO4 का कर लो, H2SO4। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया तो बस कहीं पर लगा दो, तो ये परऑक्साइड लिंकेज, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। अब सुनो, इस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड, तो यहाँ -2 तो ये +2, इस ऑक्सीजन की वजह से सिंगल बॉन्ड -1 तो +1, डबल बॉन्ड +2, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड +1, देख लो +6 आ रहा है। दिस इज द आंसर। दूसरा मैं आंसर भी दूंगा, दूसरा भी मैं तरीका सिखाऊंगा। मेन अच्छा आंसर इस तरह का कि स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने। डबल जो मैंने सिखाया केमिकल बॉन्ड में, देखो डबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड -1, डबल बॉन्ड -2, इस तरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। +2 ऑक्सीजन -2 तो +2, सिंगल बॉन्ड +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, देखो 6 आ रहा, 8 आ ही नहीं सकता। पहले बताओ यहाँ तक जो मैंने सिखाया वो सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। yes, Yes, sir. sir. हाँ, दोबारा मैं बोलता हूं, जब भी आप एक्स मान के निकाला, अगर मैक्सिमम से हायर आ जाए तो आप समझ जाएं कि उसमें परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। अब दूसरा फंडा भी सिखाएंगे, परऑक्साइड लिंकेज है
मतलब तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 माइनस, तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, कुछ का -2 है, कुछ का -1। तो हमें कैसे पता चलेगा? आप स्ट्रक्चर आ जाओ। अगर स्ट्रक्चर भी ना आए तो वो भी हम फंडा सिखा देंगे, लेकिन पहले आप सुने अच्छे से। ये तरीका है। तो आप केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर से निकाल लें। सिंगल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -1 तो उस पर +1, डबल बॉन्ड है तो उस पर -2 तो दूसरे पर +2। ये फंडा असल है। इसलिए मैंने कहा कि मैं इसलिए कहा मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट के समझा रहा हूं। जब भी आप x मान के निकालें तो आप 10 सेकंड के लिए सोचें। इसलिए आपको सिर्फ रूल के अलावा रूल नहीं पढ़ाया गया, रेंज भी बता दिया गया। रेंज पर फुल्ली कमांड हो आपको, फुल्ली, कि सल्फर का -2 से +6 होता है। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी बोलिए। No, अभी sir. अभी इस पर प्रैक्टिस और होगी, घबराइए नहीं। अभी तो मैंने एक ही दिया है, अभी मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। मेन फंडा है केमिकल बॉन्ड। मैं इसलिए कहा था ना, सेकंड बुक इंटायरली डिपेंड अपॉन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। जिसने ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया उसको सेकंड बुक में परेशानी कम होगी। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों दिया, तो वो मैं समझाऊंगा भी नहीं। मैं केमिकल बॉन्ड पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत ही अच्छे से। कितना 20-20, 22-22 लेक्चर दिया हूँ, एक महीना वो टॉपिक चला है। हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि कोई आपसे मुकाबला करे। चले यहाँ देखें सारे लोग, चलिए यहाँ से लिखना शुरू करें। ये लिख लिया था ये वाला? Yes, No, sir. sir. No, sir. No, sir. हाँ लिखिए तो जल्दी से आप लोग। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपने रूटीन का आधा घंटा वक्त उस 2 चैप्टर के लिए निकालें, और आधा घंटा वक्त जो रेगुलर चैप्टर चल रहा है उस पर ध्यान दें। इस तरह पढ़िएगा आपको कभी डाउट रह ही नहीं सकता है। ये सुन लें आप लोग अच्छे से। केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल को तो इतना मजबूती के साथ पढ़ लें कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। चलिए बताइए, लिख लिया आपने? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर 1 मिनट, आप प्लीज इसके पिछले उस पे जा सकते हैं, स्लाइड पे? नहीं सर, इससे पिछला जो हम थे। ये जी सर। बताइए। हाँ जी सर। सर इसके बाद हमने जो लिखा था वो ये है, वो यही है। 14वां क्वेश्चन है ये, 14। जी सर, ये तो हो गया। सर हमने बीच में एक थ्योरी भी लिखी थी ना? हाँ वो अभी बताएंगे ना, वो तो आगे है, वो अभी बताएंगे। ये लिख लिया सारे लोग? चलिए हाँ, ये थ्योरी है, देखिए यही वाला है। ये वाला चाहिए था ना, ये है। इसको सारे लोग लिखिए। अरे हमजा, दानिश, आपको दोनों को समझ में आया? Yes, sir. अरे अब्दुल्ला खान, मैंने आपको व्हाट्सअप किया, प्लीज आंसर दे देंगे। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जरूर आंसर दे दीजिएगा अब्दुल्ला भाई। लिख लिया सारे लोग? 1 minute, sir. Yes, sir. अरे सिफत, तुम लेट से क्यों आते हो? आज 12 मिनट लेट से आए हो तुम। शुरू की नए चैप्टर में शुरू की क्लास मिस होगी तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा? तुमको अभी मैंने व्हाट्सअप कर रहा हूं, तुम भी जवाब दो प्लीज। सर हो गया। हो गया? यस।
लिख लिया? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अरे बोलिए ना कुछ आप लोग। No, sir, no doubt. Yes, sir. चलिए आज